मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेद के मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के पंचम मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। छठवें मंत्र की चर्चा आज होनी है। श्रुति भगवती अपने अधिकारी का हित चाहती हैं और सर्वोत्कृष्ट हित है मोक्ष। और मोक्ष होता है आत्म साक्षात्कार से। इसलिए मोक्ष का साधनभूत आत्म साक्षात्कार अपने अधिकारियों को हो जाए, ये श्रुति का अभिप्राय है। जिस आत्मा के साक्षात्कार से मोक्ष होता है वह आत्मवस्तु वांग मनसातीत है का मतलब अतीन्द्रिय है। शब्द के शक्ति संबंध से ज्ञात नहीं होती और स्वतंत्र मन का विषय भी नहीं बन पाता। आत्मा का वास्तविक स्वरूप जिसके ज्ञान से मोक्ष होना है वह आत्मा का स्वरूप, और उसे बताना है श्रुति को शब्द से ही। जो शब्द का अविषय है उसे श्रुति के पास शब्द को छोड़ करके दूसरा कोई साधन भी नहीं है। इसलिए उस शब्दातीत वस्तु को अधिकारी
शब्द के माध्यम से ही उपलक्षित करें, ऐसा प्रकार श्रुति अपना रही है। जिन्हें वह शब्दातीत तत्व मय के रूप में उपलक्षित कराना चाहती हैं भगवती श्रुति, वे अलग अलग संस्कार से संस्कारित हैं आत्मजिज्ञासु। सबकी बुद्धि में एक जैसा ही संस्कार नहीं है और एक जैसी प्रक्रिया से ही सब परिलक्षित नहीं कर पाते उस शब्दातीत तत्व को शब्द से ही। इसके लिए श्रुति अपना जो मुख्य उद्देश्य है शब्दातीत आत्मस्वरूप को परिलक्षित कराना रूप, उसे अलग अलग शब्दों का तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करके अपने अधिकारी को लक्षित करा रही है। तो पहले श्रुति ने कहीं एक प्रक्रियाएं तथा शब्दों के प्रयोग के माध्यम से जिस पराविद्या के विषयभूत अक्षर तत्व को बताया, उसी अक्षर तत्व को बताने के लिए और मंत्र भी हैं। तो जो अभिमंत्र आ रहा है षष्ठ मंत्र, यह भी इसमें शब्द बदल रहे हैं, प्रक्रिया बदल रही है, लेकिन बदली हुई प्रक्रिया और बदले हुए शब्दों के माध्यम से जिसे जो समझाना चाहती है श्रुति, वह वस्तु बदली हुई नहीं है, वह हमेशा एक रस है, वो बदलती भी नहीं है, अपरिवर्तनशील है ना। तो पहले पृथ्वी आदि समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप से जिस आत्मा को बताया गया था, उसी आत्मा को यहाँ पर षष्ठ मंत्र के पूर्वार्ध में श्रुति बता रही है जगत के आधार के रूप में ही, अधिष्ठान के रूप में ही, और ये बता रही है कि इसे उस जगत का अधिष्ठान रूप जो तत्व है, उस तत्व को व्यवहार अवस्था में हम अनेकों प्रकार से ग्रहण करते हैं। वह अनेकात्मक जो स्वरूप है उसका औपाधिक स्वरूप है और स्वतः एक रस है वो, और उस एक रस जगत अधिष्ठान परमात्मा का मय के रूप में चिंतन मध्यम तथा अधम अधिकारी जो विचार में असमर्थ है, वह ओंकार का आलम्बन लेकर के करे। पहले भी बताया था, ओंकार का आलम्बन लेकर के आत्म ध्यान करने के लिए, ब्रह्म वेदन करने के लिए। फिर प्रकारांतर से वही बात बता रही है श्रुति, क्योंकि वो दुर्विज्ञ है। दुर्विज्ञ होने से बार बार उसी वस्तु को बताना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। तो सबसे पहले तो षष्ठ मंत्र का उच्चारण कर लें। आरा इव रथनाभो संहता
यत्र नाड्य स एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। मुख्य रूप से तो मुंडक उपनिषद में ब्रह्म जिज्ञासु शौनक जी और आचार्य अंगिरा जी का संवाद है। इन दोनों का यानी शौनक जी का प्रश्न है, उसका उत्तर दे रहे हैं अंगिरा जी। लेकिन वे अकेले ही दो ही व्यक्ति बैठे हुए हो, एक प्रश्नकर्ता और एक आचार्य अंगिरा जी, ऐसी बात नहीं है। अनेकों ब्रह्म जिज्ञासु वहां पर शौनक जी ने किए हुए प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए बैठे हुए हैं अंगिरा जी के कक्षा में। अंगिरा जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कक्षा चला रहे हैं, और उस कक्षा में विद्यार्थी के रूप में, ब्रह्म विद्यार्थी के रूप में अनेक बैठे हुए हैं। ये कहाँ पर लिखा है ऐसा इस मंत्र में? बहुवचन के प्रयोग। हाँ हाँ, कहाँ है बहुवचन? जानथ। एक तो जानथ है, यहाँ कहाँ है? वो तो पूर्व में था, अभी है ध्यायथ, बहुवचन है। और स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्, इसमें वह, यह भी बहुवचन है ना? कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी बहुवचन है। अनुआदेश में वस आदेश होता है ना युष्माकम के स्थान पर। तो आचार्य अंगिरा जी वह यानी युष्माकम ऐसा कह रहे हैं। किनको? जो सामने बैठे हुए विद्यार्थी हैं उन्हें, कि आपकी साधना जिसके लिए हो रही है, कि साधना किसके लिए करते हैं? मुक्त होने के लिए या आत्मज्ञान के लिए? हाँ? तो साधना से मुक्त हुआ जाता है, अनुष्ठेय साधना से। अनुष्ठेय जो साधन है आपके प्रयत्न से साध्य, उसे अनुष्ठेय कहा जाता है। उससे मोक्ष नहीं होता। अंधकार कितना भी बड़ा आविष्कृत शस्त्र अस्त्र या अणु परमाणु हो, बम, उसको फोड़ दोगे तब भी अंधकार नहीं भगेगा। वो अंधकार की निवृत्ति होगी केवल प्रकाश से। ऐसे मोक्ष भी होगा, अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञान से ही। और वो ज्ञान होता है प्रमाण से, विचारित तत्वमशादी वाक्य रूप प्रमाण से प्रमा होगी। इसलिए ज्ञान को भी प्रमाण तंत्र माना जाता है, पुरुष तंत्र नहीं। पुरुष तंत्र और प्रमाण तंत्र में क्या अंतर है? हाँ? पुरुष तंत्र और प्रमाण तंत्र,
इसमें पुरुष तंत्र में और प्रमाण तंत्र में जो तंत्र शब्द है उसका अर्थ है अधीन। तो पुरुष के अधीन यानी पुरुष प्रयत्न साध्य जो होता है उसे कहा जाता है पुरुष तंत्र, और प्रमाण का जो साध्य होगा, प्रमाण के अधीन जो होगा उसे कहा जाएगा प्रमाण तंत्र। तो ज्ञान पुरुष तंत्र है कि प्रमाण तंत्र है? प्रमाण तंत्र है। इसलिए ज्ञान भी आपके प्रयत्न से नहीं होगा। जो पुरुष तंत्र होगा वह होता है पुरुष प्रयत्न से साध्य। तो ज्ञान पुरुष तंत्र न होने से, प्रमाण तंत्र होने से वह भी पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है। साधक के प्रयत्न से नहीं होगा। ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना, न मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, तो फिर किसके लिए प्रयत्न करना है? लेकिन ज्ञान जिस चित्त भूमि में होता है उस चित्त भूमि को ज्ञान उत्पन्न होने योग्य बनाना, इसके लिए प्रयत्न करना होता है साधक को। खेत में बीज बोने तक पानी दे करके फिर एकदम कीचड़ में भी नहीं किसान बोता और एकदम सूखी मिट्टी में भी नहीं बोता। जितनी गीली मिट्टी चाहिए खेत में बीज बोने के लिए, उतनी गीली अवस्था में बीज बो देता है। उससे पहले भूमि में से कंकड़ आदि सब बीन लेता है। जो जंगली घास आदि है उसको हल आदि चला करके समाप्त कर देता है और बीज बो दिया। उसके बाद अंकुरित करना उसके सामर्थ्य की बात है क्या? लेकिन जितनी अच्छी भूमि होगी, निर्दोष भूमि होगी, ऊसर भूमि नहीं होगी और घास फूस आदि से युक्त नहीं होगी, तो वहां डाला हुआ बीज अच्छी जाति का अच्छी तरह से अंकुरित होगा कि नहीं? ऐसे ही तत्वमसि वाक्य उस जिज्ञासु के अंतःकरण रूपी भूमि में अहम ब्रह्मास्मि रूप प्रमा को उत्पन्न कर देता है। किस अंतःकरण में? जो अंतःकरण निर्दोष भूमि के तरह है, जिसमें कोई जंगली घास नहीं है, कंकड़ पत्थर नहीं है और एकदम सूखी मिट्टी के तरह भी नहीं है, सूखापन भी, और एकदम कीचड़ भी नहीं है। ऐसे सारे पुरुष प्रयत्न निवर्त्य दोषों से रहित चित्त हो गया है। तो चित्त को निर्दोष हम कर सकते हैं, इसमें हमारा प्रयत्न कार्य करता है। इसलिए साधक को साधना करनी है किसके लिए? चित्त को निर्दोष करने के लिए। ये साधक की साधना के अधीन है। इसे आप साधना करके प्राप्त कर सकते हैं निर्दोष चित्त को, दोषों को निवृत्त कर सकते हैं, चित्त शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और उस शुद्ध चित्त में, निर्दोष चित्त में फिर विचारित तत्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान प्रकट करता है और उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ बाध कर देता है अध्यास का। बाध होना ही निवृत्ति है ज्ञान से। ज्ञान निवृत्ति हुई का मतलब बाध हुआ। अभी तक अध्यास में जो सत्य बुद्धि थी, अध्यास का मतलब मैं करता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये निश्चय, इसे ज्ञानाध्यास कहा जाता है, इस अभिमान को। और
मैं के रूप में भास रहा है जो अनात्मा शरीर आदि, इसे कहा जाता है आत्मा की उपाधि को अर्थाध्यास। अध्यास दो प्रकार का होता है ना, एक ज्ञानाध्यास और एक अर्थाध्यास। ज्ञानाध्यास कहा जाता है प्रतीति को, जो पदार्थ है नहीं, द्वैत है नहीं, उसकी प्रतीति हो जा। रस्सी में सर्प है नहीं, उसकी प्रतीति हो रही है, तो प्रतीति है ज्ञानाध्यास। और रस्सी पर भासमान जो सर्प है उसे कहा जाएगा भ्रांति के विषय को अर्थाध्यास। तो ये विषय रूप जो द्वैत, ये भी अध्यास है और उसकी प्रतीति भी अध्यास है, और इन दोनों को बाधित कर देता है अहम ब्रह्मास्मि यह बोध। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यह बोध भी और मोक्ष भी पुरुष तंत्र नहीं माना जाता। पुरुष को अपने प्रयत्न से जितना चित्तगत दोषों को हटाना चाहिए उतने दोषों को हटाने पर प्रमाण तथा प्रमेय के अनुग्रह की प्रतीक्षा करनी होती है। तो प्रमेय है यहाँ पर परमात्मा ही, और प्रमाण है तत्वमशादि। तो तत्वमशादि तो चाहता ही है कि अधिकारी, तत्वमसी वाक्य का मतलब हुआ श्रुति, और श्रुति तो चाहती है कि नहीं हित, और वो हित है अहम ब्रह्मास्मि बोध। प्रमाण तो चाहता ही है कि अधिकारी को, प्रमाता को प्रमा हो जाए, तो श्रुति चाहती ही है, इसलिए श्रुति का अनुग्रह तो होता ही है यदि कोई भावी प्रतिबंध नहीं हो तो। और परमात्मा तो कब से प्रतीक्षा कर रहा है मालूम है? किसकी? जीवात्मा की, कि वह मेरे अभिमुख हो जाए तो मैं उसे अपने जैसा ही बना दूं, यानी अपने में ही मिला लूं, अपना स्वरूप प्रदान कर दूं। इसके लिए परमात्मा बहुत, यानी शुरू से ही प्रतीक्षा कर रहे। इस अनादि संसार में जब से आपके जन्म शुरू हुए, कब से शुरू हुए? अनादिकाल से है, तब से वो प्रतीक्षा कर रहा है। किसकी? कि आप एक बार उस परमात्मा के अभिमुख हो जाओ तो परमात्मा आपको अपना स्वरूप प्रदान कर दे, अपने साथ मिला ले, अलग रहने ही न दे। इसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है परमात्मा। ये कौन से प्रमाण से निश्चित होता है? कौन सा प्रमाण बता रहा है कि परमात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? इसके लिए कोई प्रमाण है? हाँ? कौन सा प्रमाण बता रहा है? तो कठोपनिषद पढ़ करके छोड़ दिया, और इसमें भी आएगा एक। कठोपनिषद में क्या गया है? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्थे। और वो किसमें आता है? आपका द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये भी मुंडक में आएगा, आएगा इसमें। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। इसमें तयो अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, इन शब्दों से तो कहा गया आपको, हमको का मतलब जीवात्मा को। ये जीवात्मा तो क्या कर रहा है? स्वाद के पीछे लगा हुआ है। कहाँ?
बीकानेर के रसगुल्ले अच्छे हैं कि कोलकाता के रसगुल्ले अच्छे हैं? भुजिया बीकानेर की अच्छी बनती है कि भावनगर की अच्छी बनती है? इन सब में तो मैंने बाहर अनात्माभिमुख ही है, विषयों का सुख भोगता है, विषयों की प्रतीक्षा करता रहा, विषयाभिमुख है। ये कब से है? इसी जन्म में। कहते स्वादवती, यानी स्वाद ले ले करके खाता है का मतलब विषयों का सेवन करता है अनादिकाल से। एक तो वो है, और दूसरा अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। अनशनन का मतलब होता है बिना खाए ही। परमात्मा ने कभी कोई विषयों का सेवन नहीं किया है, वो अनशन पर बैठा हुआ है परमात्मा। और वो किसके लिए अनशन पर बैठा हुआ है? आपके लिए, कि आप संसार का ग्रहण करना बंद कर दें और परमात्मा की ओर देखें, इसके लिए अनशन कर रहा है। तो बिना खाए पिए परमात्मा क्या करते हैं? अभिचाकशीति। अभिचाकशीति का अर्थ होता है देख रहा है। किसके ओर देख रहा है? जीवात्मा की ओर। एक शरीर रूपी वृक्ष पर हृदय रूपी एक घोंसला बनाया है दो पक्षियों ने, और वो आपस में मित्र हैं, सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। समानम वृक्षम, यानी एक ही पेड़ पर। वो पेड़ कौन सा है? ये शरीर। और उसमें एक घोंसला बनाया हृदय रूपी, और इस हृदय में ही आप भी रहते हैं, और इसी हृदय में वो आपका साथी बनकर के परमात्मा भी रहता है। संसार के जो साथी हैं वो तो सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ये कहा जाता, कहते संत लोग। लेकिन परमात्मा, यदि जीवात्मा अपने अच्छे कर्म उपासना के फल का भोग करने के लिए ब्रह्मलोक जाता है, तो वहां भी उसका साक्षी बन करके उसके साथ ही हृदय में रहता है कि नहीं? और पाप कर्म का फल भोगने के लिए नरक जाता है, तो वहां साथ छोड़ देता है क्या परमात्मा? नारकीय जीवों के हृदय में भी है कि नहीं? तो वो वास्तविक सखा है, वो कहीं साथ नहीं छोड़ता। लेकिन नरक में जाने के बाद दुखी होकर के जीव पाप कर्म का फल भोगता है, वो वहां पर भी भोगता नहीं है, क्योंकि अनशन पर बैठा है। और ब्रह्मलोक जाओगे तो वहां भी नहीं कहेगा कि ब्रह्मलोक के विषय बड़े अच्छे हैं, तो कुछ तुम खा लो, कुछ हमको दे दो। परमात्मा ऐसा कभी, अनशन पर बैठे हैं तो बैठे ही है, केवल वो आपके तरफ देख रहे हैं। तो देखना ही तो प्रतीक्षा करना है। जैसे राम जी की प्रतीक्षा में लगी थी, राम जी की प्रतीक्षा में शबरी, उनको उनके गुरुदेव ने कहा था ना कि तुम्हें राम मिलेंगे। तो सालों तक जब वो युवती थी उस समय बताया था कि राम तुम्हारे कुटिया पर आकर के जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। ये वाक्य जिस समय बताया, उस दिन से लेकर के एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में शरीर पहुंचा, तब तक रोज मेरे राम मुझे मिलने के लिए आएंगे तो कुटिया को साफ करना, रास्ते को साफ करना, उनके लिए फिर वो सब फूलों का रास्ते में बिखेरना, फूलों को, फल रोज ताजे ताजे बेर आदि तोड़ करके रखना, आज आएंगे। फिर सूर्यास्त होता है तो आज भी नहीं आए, चलो कल आएंगे, तो वही करती रही। तो करते करते एक दिन पहुंच ही गए ना राम जी मिलने के लिए। ऐसे भगवान जो है कभी साथ नहीं छोड़ते, मिलते ही है।
जब जीवात्मा परमात्मा के अभिमुख होता है तो वो तो देखता है, प्रतीक्षा करता है आपकी अनादिकाल से, लेकिन हम ही अपने वागादि बाह्य इंद्रिया तथा अंतःकरण को अनात्मा से व्यावृत्त करके जिस दिन परमात्मा अभिमुख करते हैं, उस दिन परमात्मा कहते हैं कि आओ मिलो मेरे से। नदियों की जैसे समुद्र प्रतीक्षा करता है और आते ही अपने में मिला लेता है। किसी भी नदी को नहीं कहता है कि तुम्हारा पानी ऐसा है तो तुमको नहीं लेंगे। बाढ़ के दिनों में भी मिलती है, ज्यादा पानी लेकर के जाती है तो आओ, और गर्मी के दिनों में कम पानी लेकर के जाती है तब भी आओ। ऐसे परमात्मा हर एक जीवात्मा को जो उपाधि के कारण अलग अलग प्रतीत हो रहा है, अपने में मिलाने के लिए चाहते हैं। उनके हृदय में ही है ना दोनों। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है षष्ठ बहुवचन होने से चर्चा यहाँ से चली। ध्यायथ और वह, यहाँ दोनों जगह बहुवचन होने से ये समझना आचार्य अंगिराजी के प्रश्न का उत्तर जब अंगिराजी दे रहे हैं आपके शौनक ऋषि के, तो अनेक लोग बैठे हुए हैं और वे उत्तर सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कि दृष्टांत बताते हैं, यानी दृष्टांत बदल रहा है, हेतु बदल रहा है, बाकी मुख्य रूप से सिद्ध करना जो है साध्य जो, वो तो वही है एक युक्तियों से। तो दृष्टांत में ईव शब्द बता रहा है यथा, इस अर्थ को कि जैसे रथ नाभो अरासंहता, तो रथ की नाभि में, रथ के जो अरे हैं, रथ चक्र की नाभि में रथ चक्र के जो अरे हैं, किसको कहा जाता है अरे? वो जो गोरेगांव में है एक अरे नाम की डेयरी, वो नहीं समझना अरे। सुना है क्या नाम अरे डेयरी का? हाँ, जो मुंबई में रहा है वो तो सुनेगा। तो वो अरे नहीं, अरे का मतलब वो रथ चक्र में जो एक बीच वाला होता है उसे नाभि कहा जाता है। वो भी लकड़ी का बनाया हुआ रहता है और बाकी साइड में कई एक लकड़ियां लगी हुई रहती हैं, और फिर बाहर भी एक गोलाकार होता है इन दोनों के बीच में। जो बीच वाली लकड़ी है उसे नाभि कहा जाता है, और फिर ये साइड में जो लगे हुए जो हैं वो है अरे। वो अरे नाभि से संलग्न होते हैं। संहता का अर्थ है हन धातु गति और हिंसा अर्थ में होता है ना, हन गति हिंसयो हो, तो यहाँ पर गति अर्थ लेना। संहता का मतलब है संगता, संगता का अर्थ निकलेगा संबद्धा। तो रथ की नाभि में, यानी रथ चक्र की नाभि में जैसे रथ के अरे संलग्न है, आश्रित है, उनका आश्रय बिखरने नहीं देती वो रथ चक्र की नाभि रथ के अरों को। उस रथ चक्र की नाभि से जैसे ही अरों का संबंध एक हाथ दो का हट जाए तो बिखर जाएंगे। जब तक नाभि से संबद्ध है तब तक वो जुड़े हुए हैं चक्र में, अपने अपने परिधि में है, सीमा में है। तो ये तो हुआ दृष्टांत। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं
कि यत्र नाड्यः, ऊपर से पीछे वाले वाक्य से संहता, ये पद भी ले आना। नाड्य यहाँ स्त्रीलिंग है, संहता को भी स्त्रीलिंग भी में भी बहुवचन में यही बनेगा ना। जैसे रमा रमे रमा, यही बनता है ना। और राम रामो रामाः, तो संहता ये नाड़ी का विशेषण हो जाएगा उस समय। तो यत्र नाड्य संहता, तो यत्र यानी हृदय, यत्र शब्द से हृदय को लेना। तो जिस हृदय में नाड़ियां संगत है, का मतलब हृदय से संबद्ध है, पूरे शरीर में फैली हुई जो नाड़ियां हैं, मुख्य नाड़ी, फिर शाखा नाड़ी, उपशाखा नाड़ी, ऐसी प्रशाखा नाड़ियां, ये कितनी हैं? कुल एक मनुष्य के शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं? 72,000। 72,10,201। कहाँ पर लिखा? 72 लाख लिखा था क्या? 72 करोड़। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतनी नाड़ियां एक मनुष्य के शरीर में होती हैं। और अभी पढ़ा तो नहीं है कहीं, लेकिन किसी महापुरुष से सुना था, इन नाड़ियों को यदि निकाल लिया जाए एक मनुष्य के शरीर से और एक से दूसरी नाड़ी को, तीसरी नाड़ी को बांध दिया जाए, तो क्रिकेट खेलते समय जैसे एक बाउंड्री के लिए रस्सा जैसा ये लगाते हैं, आजकल तो दूसरे त्रिकोण खड़ा करते हैं प्लास्टिक का, पहले रस्सा भी लगाया जाता था। तो एक रस्सा यदि कम पड़ेगा तो आपस में दो बांध करते, वो पूरा बाउंड्री बनाते थे ना। तो बाउंड्री को छू लिया यदि तो चौका, और बिना ग्राउंड में लगे उस पार हो जाए तो छक्का। ऐसे ये जो है आपकी नाड़ियां एक मनुष्य के शरीर से निकाल करके एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी ऐसी बांध दी जाए, पूरे पृथ्वी में उसका वो घेरा बन सकता है। जैसे बाउंड्री का घेरा वो रस्से से बनाते हैं ना, ऐसे पूरी पृथ्वी का घेरा एक मनुष्य शरीर से बन सकता है। इतनी नाड़ियां होती हैं एक मनुष्य शरीर में। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, और वो सारे शरीर में आपके व्याप्त हैं। उसमें से मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? तो मुख्य नाड़ियां हैं 101। ये कहाँ लिखा है? तो छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आता है, शतं चैका हृदयस्य नाड्य। 101 हृदय संबंधी नाड़ियां हैं, वो मुख्य नाड़ियां। फिर उपनाड़ी, शाखा नाड़ी, प्रशाखा नाड़ी, ऐसी ये सब उतनी हो जाती है। तो ये सारी जो शरीर में फैली हुई नाड़ियां हैं, इन सब का संबंध येन केन प्रकारेण हृदय से होता है। सीधे न होने पर भी एकदम जो अंतिम अंकुरित हुई नाड़ी है उसका प्रशाखा नाड़ी से प्रशाखा का, उपशाखा नाड़ी से उपशाखा नाड़ी का, फिर मुख्य नाड़ी से ऐसा संबंध होते होते सब नाड़ियां हृदय से जुड़ी हुई हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यत्र नाड्य संहता, तो जिस हृदय में नाड़ियां
क्या है? विद्यमान है, संलग्न है, जुड़ी हुई है हृदय से। तो यह तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो ऊपर से तस्मिन पद का अध्यार करना। तो तस्मिन शब्द का अध्यार करके यहां पर नाड्य के बाद में तस्मिन शब्द को जोड़ देना, तो अर्थ निकलेगा तस्मिन स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः स एष अंतश्चरते तस्मिन अंतश्चरते। ऐसा वाक्य बना दीजिए कि बहुधा जायमानः स एष तस्मिन अंतश्चरते। यह अन्वय हुआ। इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा कि स एषः यानी ये जो प्रकृत परमात्मा है, जिसको बताया गया पृथ्वी अंतरिक्ष आदि सारे कार्य कारणात्मक संसार का अधिष्ठान पूर्व मंत्र ने ये बताया था ना कि यस्मिन पृथ्वी चांतरिक्षम यस्मिन देव पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मन स इंद्रियश्च सर्वै। इससे समस्त जगत का अधिष्ठान बताया था ना परमात्मा को। वह परमात्मा कहां पर है? तो कहते हैं सचरते, वो चर रहा है। क्या मतलब? जंगल में जैसे पशु चरने के लिए जाते हैं ऐसे चर रहा है, ऐसा नहीं। चरते का मतलब है विचरण कर रहा है, का मतलब विद्यमान है। चरते का अर्थ निकलेगा वर्तते। धातु नाम अनेक अर्थत्वात् होता है ना, तो धातु के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें से यहाँ पर चर धातु का अर्थ करना विद्यमान है। कहाँ पर विद्यमान है? तो कहते हैं यत्र नाड्य संहता तस्मिन अंत। तो नाड़ियां किससे संबद्ध है? शरीर में विद्यमान जो 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, उनका साक्षात या परंपराया संबंध किससे है? हृदय से। इसलिए हृदय से संबद्ध मानी जाएगी। तो उसी हृदय में तस्मिन शब्द से लेना, उसी हृदय को। तस्मिन शब्द मूल मंत्र में नहीं है, उसका अध्यार करना कि तस्मिन, और अंत शब्द को भी उसी तस्मिन के साथ जोड़ देना। तस्मिन अंत का अर्थ निकलेगा उस हृदय के अंदर, हृदयांतर आकाश में। स एषः बहुधा जायमान चरते यानी वर्तते। तो स एषः यानी प्रकृत परमात्मा जो जगत अधिष्ठान बताया था, वह कहाँ है? तो छांदोग्य उपनिषद में एक दहर विद्या आती है ना। दहर विद्या का नाम सुना है कि नहीं? कौन से अध्याय में है? 8वें अध्याय में शुरू वाले 6 खंड में। तो वो जो दहर विद्या है, उसमें दहर आकाश परमात्मा को बताया गया ना। और वो कहाँ है? हृदय में। स्वतः तो वो अपरिछिन्न है। ये कहा गया था हृदयस्थ आकाश कितना बड़ा है? कहते यावान अयम बहिर्धा आकाश। जितना बड़ा बाह्य आकाश है उतना बड़ा, यानी उससे भी बड़ा है। ऐसे तो ये तो सापेक्ष अपरिछिन्न है, व्यापक है। वो तो निरपेक्ष व्यापक है। वो परमात्मा वो बुद्धि में विद्यमान है। किस रूप में? साक्षी के रूप में, अंतर्यामी के रूप में। गीता ने भी कहा है न कि ईश्वर सर्व भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और वो किसके लिए रहता है? तो भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया
तो सारे प्राणियों को वह प्रेरित करता है। जैसे कठपुतलियों का जो नृत्य दिखाने वाला होता है पर्दे के पीछे, जैसा जिस कठपुतली का धागा खींचेगा वैसी ही कठपुतली एक्शन करती है। ऐसे ही सारे प्राणियों को अलग अलग प्रकार के प्रवृत्तियों में लगाने वाला वो परमात्मा है। ये भ्रामयन है, यानी घुमाना है परमात्मा का। तो वह परमात्मा हृदय में है। लेकिन कैसा है तो कहते बहुधा जायमान चरते, तो अनेक प्रकार से जायमान है। जायमान किसको कहते हैं? जायते इति जायमान। जनि प्रादुर्भावे धातु से शानच प्रत्यय करके जायमान शब्द बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा उत्पन्न होता हुआ, जन्म लेता हुआ। तो परमात्मा का जन्म होता है क्या? लेकिन यहाँ पर तो जायमान ये विशेषण दिया। और एक प्रकार से भी उत्पन्न नहीं होता, बहुधा अनेकधा जायमान। इसलिए यहाँ ये समझना कि बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया है कि ये जो अंतःकरण उपाधि है, बुद्धि उपाधि वाला परमेश्वर है, क्या चेतन है, वह स समान सन उभौ लोको अनुसंचरति। वह जैसी उसकी उपाधिभूत बुद्धि है, उस बुद्धि जैसी बनती है, यानी जिस वृत्ति से युक्त होती है, वैसा ही ये प्रतीत होता है। बुद्धि के साथ अज्ञान अवस्था में तादात्म्य अभिमान करके वैसा ही प्रतीत होता है। तो जैसे जगत को लाल चश्मे से देखेंगे तो लाल दिखता है, पीले चश्मे से देखेंगे तो पीला, हरे चश्मे से देखेंगे तो हरा, काले चश्मे से देखेंगे तो काला। और बिल्कुल कोई कलर वाला चश्मा नहीं है, शीशा मात्र लगा हुआ है, तो उससे देखेंगे तो बिना कलर के चश्मे से वो जैसा का वैसा दिखेगा। तो ऐसे ये जो बुद्धि है उसमें कलर क्या है? जो बुद्धि वृत्तियां अंतःकरण में वृत्तियां बनती है ना, कभी सात्विक वृत्ति बनी, कभी राजस वृत्ति बनी, कभी तामस वृत्ति बनी। तो सात्विक वृत्ति बनी और ध्यान में बैठा, मन समाहित हुआ, तो मान लेता है मैं इस समय समाहित हुआ हूं। तो सात्विक वृत्ति उत्पन्न हुई किसमें? मन में। और उससे वो ध्यान में अच्छा मन लगा, और ध्यान करते करते मन बिल्कुल समाहित हो गया। तो वो कहता है कि इतने समय तक बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, मन एकाग्र रहा। तो परमात्मा उस वृत्ति ध्यान से युक्त समाहित वृत्ति से युक्त बुद्धि में, समाहित बुद्धि में तादात्म्य कर लेता है चेतन, तो वैसा प्रतीत होता है। लेकिन वह वस्तुतः समाहित नहीं है, समाहित तो है बुद्धि, और उस समाहित बुद्धि का साक्षी है ये चेतन। और रजोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ होगा अंतःकरण में एक आध दिन, तो बहुत प्रयत्न करने पर भी ध्यान नहीं लगता है, मन में दूसरे दूसरे विचार आते हैं, चंचल रहता है मन। तो इस समय मैं चंचल हूँ, अस्थिर हूँ, ये मान लेता है वो जीवात्मा। और परमात्मा तो उस चंचल मन का भी साक्षी बन करके विद्यमान है। लेकिन कहाँ पर है? उसी हृदय में। यत्र नाड्य संहता तस्मिन् अंतः, यानी तस्मिन् हृदयांतर आकाशे
स चरते, स ये स चरते, वो रहता है जैसी बुद्धि की वृत्ति होगी ऐसी बनकर। कभी कभी क्रोध आ गया तो क्रोध से युक्त वृत्ति वाला जो मन, उससे तादात्म्य करके जीवात्मा मान लेता है मैं क्रुद्ध हूं, तो क्रोध से युक्त वृत्ति वाला वो बन जाता है। उस वैसा उत्पन्न हुआ, यानी धर्म उपाधि में जो वृत्ति उत्पन्न हुई तो माना जाता है उस वृत्ति से युक्त अंतःकरण के साथ तादात्म्य करने वाले चेतन का भी वैसा ही भान हुआ, प्रतीति हुई। तो यही उसका अभिव्यक्त होना है, जन्म लेना है, अनेक प्रकार से दिखना। जैसी वृत्ति होगी मन में वैसा ही वह प्रतीत होता है, प्रतीत होता हुआ रहता है। जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार का होगा, और लोटे में भरो तो लोटे के आकार का, जग में भरो तो जग के आकार का। ऐसे ही परमात्मा की उपाधिभूत मन जिस जिस वृत्ति वाला होगा उस वृत्ति से युक्त परमात्मा प्रतीत होता है। यही प्रतीत होना है बहुधा जायमान हो करके बुद्धि में, बुद्धि के साक्षी के रूप में हृदय में रहना उसका। वो जो बुद्धि वृत्तियों का साक्षी है हृदय में स्थित, सबके हृदय में है तो मेरे भी हृदय में है, तो इसलिए उस हृदयस्थ परमात्मा का क्या करे, बुद्धि के समस्त बुद्धि वृत्तियों के साक्षी रूप परमात्मा का कहते हैं आत्मानं ध्यायेथ। ध्यायेथ, यहाँ थ को होना चाहिए त आदेश, लेकिन छांदस प्रयोग है ना, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन लोक में ध्यायेथ ऐसा न होकर के ध्यायेत ये होगा। ध्येय चिंतायाम धातु है, लोट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो उसमें उसका पर्यायवाचक होगा ध्यायत का चिंतयत। ऐसा चिंतन करो, किसका, तो आत्मानम, आत्मानम ध्यायत यानी आत्मचिंतन करो। तो आत्मचिंतन कैसा करें, निरालंब मन हो तब तो आत्मा को मात्र, अनात्मा मात्र को छोड़ करके आत्मा मात्र को हम पकड़ लें, लेकिन हम निरालंब रह नहीं सकते, अभ्यास नहीं है चित्त वृत्तियों को अनात्मा का आश्रय छोड़ करके रहने का। अभ्यास न होने से कोई ना कोई आलम्बन चाहिए ना, तो कहते हैं ओम इत्येवम। तो ओम ये जो आलम्बन है, तो ओम इसी आलम्बन का आश्रय लेकर के परमात्मा का ध्यान करो, यानी ओंकार की उपासना करो कि यही ब्रह्म है। और इत्येवम, इसमें एवं शब्द बता रहा है पूर्ववर्ती तीसरे और चौथे मंत्र में जो ओंकार आलंबन का आश्रय लेने की प्रक्रिया बताई है, उस प्रकार से ओंकार को धनुष बना दो और आत्मा को शर बना दो, ब्रह्म को लक्ष्य समझ लो, और कर्म उपासना पूर्व में अनुष्ठित जो है उससे आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि रूपी बाण को तीक्ष्ण कर दिया, और फिर शुद्ध हुआ जो मन है, तीक्ष्ण होना है, शुद्ध होना, सूक्ष्म होना, और वो जो सूक्ष्म तथा शुद्ध हुआ कर्म उपासना से मन है, उस मन में बाह्य अनात्म पदार्थ का चिंतन न हो, और उसके अधीन रहने वाली बाह्य इंद्रियां भी अनात्म पदार्थ के अधीन न हो, तो अनात्म विषयों से व्यावर्तित किया हुआ मन, प्रत्यावर्तित मन का मतलब
अपने अपने विषयों में न इंद्रिया जा रही है न मन जा रहा है। ऐसे मन से ओंकार का उच्चारण कर लें। मन को और इंद्रियों को अनात्म पदार्थों से निकाल करके आत्माभिमुख बनाना, ये है पूर्व में बताया था आयमन करना। आयम्य तद भावगते न चेतसा आया था ना। तो आयमन क्या है? तो अनात्म पदार्थ से मन को निकाल करके आत्माभिमुख कर लिया, तो ये आयमन हो गया। और फिर लक्ष्यभूत जो ब्रह्म है उसके साथ एकात्म संस्कार से संस्कारित चित्त से ब्रह्म का वेधन करना है। तो ओंकार का दृढ़ उच्चारण कर लिया दीर्घ प्रणव का, और फिर उस प्रणव ध्वनि का अनुसंधान करने के लिए मन को लगा दिया। तो अनुसंधान करते 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 जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम वह ध्वनि होती जाएगी, अभ्यास करते करते उस ध्वनि को सुनने का, सूक्ष्मतम ध्वनि को भी सुनने का ये होगा, संस्कार पड़ेगा बुद्धि में। और जैसी जैसी ये ध्वनि सूक्ष्म होती जाएगी तो वह फैलते 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 अनंत में, अनंत कौन है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी लक्ष्य में जाकर के समाहित हो जाएगी। वो ध्वनि का विलय होगा और अपने मन को उसी ध्वनि के साथ फैलाते जाए। यहाँ सीमित उपाधि से हटा करके उसको इसके साथ फैलाएंगे। यदि जैसे बड़ा कोई तालाब हो, उसके बीचों बीच में एक बड़ा सा, इतना बड़ा सा कंकड़ डाल दिया, तो कंकड़ जहां गिरा है वहां से एक तरंग निकलती है, और वो तरंग फैलते 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 वो तालाब जितना बड़ा होगा उसके किनारे में जा करके रुक जाती है। तो यहाँ का किनारा तो कौन है? परमात्मा। ओंकार रूपी जो ध्वनि हुआ, उस ध्वनि रूपी तरंग का अंत कहाँ हो जाएगा जाकर के? ये शब्द ब्रह्म है ना, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है। वहां जाकर के उसी के अनुसंधान में मन लगाते 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 ब्रह्म का ध्यान होगा, फिर जाकर के ब्रह्म में स्थिर होगा। तो माना जाता है आप ओंकार का आलम्बन लेकर के आत्म ध्यान कर रहे हैं, तो ओम इत्येवम आत्मानं ध्यायथ, तो ये जो है आत्म ओंकार आलम्बन को लेकर के आत्म भावना रूप एक साधन कर रहे हैं। इस साधन से क्या होगा? मन में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष है वो हटेगा। ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान में प्रतिबंधक दोष हटेगा। ज्ञान तो होगा श्रुत तत्वमसि वाक्य रूप प्रमाण से। इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ज्ञान कभी हमारे प्रयत्न से नहीं होता, प्रमाण से होता है। और प्रमाण है ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार रूप प्रमा का तत्वमशादी वेदांत वाक्य। ब्रह्मात्म एकत्व को बताने वाले वाक्य को महावाक्य कहा जाएगा, वही प्रमाण है। उससे ज्ञान होगा। लेकिन होगा किसको? जिसका चित्त पूरा साधन निवर्त्य दोषों से रहित हो गया है, पूर्ण शुद्ध हो गया है। अभी कोई हमारे साधन से निवर्त्य दोष चित्त में नहीं रहा, ऐसे साधक को हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि बोध तत्वमसि वाक्य से। इसलिए क्या होगा कि
ये कह रहे हैं ये साधन करते समय श्रेयांसी बहुविघ्नानि आता है ना, तो श्रेय मार्ग पर जब साधक चलता है तो उसके सामने अनेकों प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। तो उन विघ्नों की निवृत्ति हो जाए, निर्विघ्न हो जाए साधना, आए हुए विघ्न समाप्त हो जाए, इसके लिए आचार्य एक प्रकार से आशीर्वचन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपने शिष्यों के उसकी मंगल की, आए हुए विघ्नों के निवृत्ति की। और किस में विघ्न आएंगे? आत्मज्ञान की साधना में। आत्मज्ञान की साधना का मतलब आत्मज्ञान के प्रतिबंधक दोष निवृत्ति की साधना करते समय तो विघ्न आएंगे, लेकिन आत्मज्ञान एक बार उत्पन्न हुआ तो उसके फल की प्राप्ति में कोई दूसरा विघ्न नहीं आता। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ तो फिर उसके फल को रोकने का सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है। आत्मज्ञान का फल है मोक्ष, उसे देवता भी रोक नहीं सकती। आत्मज्ञान जिसको हुआ उसके मोक्ष को, और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आत्मज्ञान के प्रतिबंधक दोषों को हटाने के लिए साधना कर रहा, उसमें तो विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। उन विघ्नों की शांति के लिए ये कहा गया कि स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। इस वाक्य की चर्चा हम लोग कल भी करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।